हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिनोवियल जॉइंट्स। तो दिस वीडियो इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन विद द लास्ट वन जिसमें हमने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स पढ़े थे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे सिनोवियल जॉइंट से। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर सिनोवियल जॉइंट्स, क्या होते हैं सिनोवियल जॉइंट्स, वाई दे आर कॉल्ड सिनोवियल, क्यों उनको हम सिनोवियल बुलाते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स पढ़ेंगे और उनको इजीली लर्न करने के लिए एक निमोनिक बनाएंगे जिससे फटाफट से हमें वो याद हो जाए। उसके बाद इन डिटेल एक एक जॉइंट को पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और बॉडी में कहाँ लोकेट होते हैं। उसके बाद लेंगे एक रिवीजन। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम रिवाइज कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था बोन जॉइंट्स, जिसमें हमने जॉइंट्स को दो स्ट्रक्चर बेस और फंक्शन बेस क्लासीफाई किया था। स्ट्रक्चर बेस में हमने क्या क्या देखा था, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और सिनोवियल जॉइंट्स। और फंक्शन बेस में भी हमने इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। तो फ्रीली मूवेबल कौन से जॉइंट्स थे, सिनोवियल जॉइंट्स। तो आज हम सिनोवियल जॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलो, तो सिनोवियल जॉइंट्स का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं कि क्यों इन जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो सिनोवियल जॉइंट्स को हम डाईआर्थ्रोसिस भी कहते हैं। और सिनोवियल जॉइंट्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो एक टर्म बार बार रिपीट होता है जिसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेशन या आर्टिकुलेट से क्या मतलब होता है, ये जॉइंट का ही दूसरा नाम है। मतलब दो बोन जहां आपस में मिल रही होती हैं वो उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट बोन कर रही हैं। तो आर्टिकुलेशन जॉइंट को ही बोलते हैं। तो चलो देखते हैं। तो सिनोवियल जॉइंट्स जहाँ होते हैं वहाँ बोन आपस में एक कैप्सूल के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये मैं बात करूँ, ये हमारी दो बोन हैं और ये जब जुड़ी होंगी तो ये एक ऐसा कैप्सूल की तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बोन की तरह का स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल। आर्टिकुलर मतलब इसको अगर इजी भाषा में समझे तो ये एक जॉइंट कैप्सूल है। मतलब दो बोन जॉइन होके आर्टिकुलेट कर रही हैं और क्या बना रही हैं, आर्टिकुलर कैप्सूल। अब इनके अंदर ये दो बोन हैं। तो हम बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले ये बाहर जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हो, ये यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। तो ये लिगामेंट्स दोनों बोन्स के इस कैप्सूल को जोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं हमारे लिगामेंट। अब उससे अंदर जाते हैं तो ये रेड कलर की जो मैंने ये सिनोवियल मेम्ब्रेन लिखी है, इसके बाद ये सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। अब ये सिनोवियल मेम्ब्रेन से और अंदर की तरफ चलते हैं तो ये येलो कलर का एक सिनोवियल फ्लूइड होता है। इन दोनों बोन्स के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है ये मेम्ब्रेन प्रोड्यूस करती है, सिनोवियल मेम्ब्रेन। इसका काम है कि इस फ्लूइड को प्रोड्यूस करना और उसको मेंटेन रखना। अब इस फ्लूइड का क्या काम होता है, तो ये फ्लूइड सबसे पहले तो दोनों बोन्स को फ्रिक्शन से बचाता है। फ्रिक्शन मतलब कभी भी कोई दो चीज़ मूव करती हैं आपस में तो उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। लेकिन अगर हम कुछ पैड कर दें या कुछ फ्लूइड भर दें तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इसी फ्लूइड की वजह से इन दोनों बोन्स में मूवमेंट होते टाइम कोई फ्रिक्शन नहीं होता। और इसका क्या काम होता है सिनोवियल फ्लूइड का, ये दोनों बोन्स को नरिशमेंट देता है। अब ये दोनों बोन्स के ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। फिर से आर्टिकुलेट नाम आ रहा है क्योंकि दोनों बोन जॉइंट बना रही है। तो आर्टिकुलेट कार्टिलेज। अब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज किस चीज़ का बना होता है, ये हाईलाइन कार्टिलेज का बना होता है। तो अब ये दोनों बोन्स के ऊपर हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज जो कि हाईलाइन कार्टिलेज से बना होता है। सिनोवियल मेम्ब्रेन हो गई जो क्या करती है, इस सिनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है और यही फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है जिससे बोन्स में मूवमेंट इजीली होता है। अभी जब हम फाइब्रस और कार्टिलेजिनस जॉइंट पढ़ रहे थे तो दोनों बोन्स आपस में ऐसे ही जुड़ी हुई थी, उनके बीच में कोई भी पैडिंग या फ्लूइड नहीं था, इसीलिए उनमें सबसे कम मूवमेंट पॉसिबल होती है। अब सिनोवियल जॉइंट्स में इस फ्लूइड की वजह से ही हम मूवमेंट देखते हैं। अब ये जो बोन का स्ट्रक्चर है इसमें ये एपिफाइसिस होती है, जिसमें आप जानते हो कि बच्चों की ग्रोथ जो बोन्स की होती है वो इसी एपिफाइसिस प्लेट से होती है। तो सिनोवियल जॉइंट हमने देखा कि एक आर्टिकुलर कैप्सूल के अंदर बंद होती हैं दो बोन्स और वो ये कैप्सूल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल।
उसके बाद सबसे बाहर इस कैप्सूल में क्या होता है, लिगामेंट होते हैं जो इन दोनों बोन को जुड़ने में सपोर्ट करते हैं। उससे अंदर आते हैं तो ये सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है जो सिनोवियल फ्लूइड को प्रोड्यूस करती है, और ये सिनोवियल फ्लूइड फ्रिक्शन कम करता है और बोन्स को नरिशमेंट भी देता है। अब उसके बाद ये दोनों बोन्स के ऊपर एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जो इन बोन्स को हाइलाइन कार्टिलेज से बनाकर उनको एक कुशनिंग या पैडिंग में भी हेल्प करता है। तो ये हो गए सिनोवियल जॉइंट्स। अब हम टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स में हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं प्लेन जॉइंट, सेकंड हिंज जॉइंट, थर्ड पिवट जॉइंट, फोर्थ कॉन्डिलर जॉइंट, फिफ्थ सैडल जॉइंट और सिक्स्थ वन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो अब इन कुछ जॉइंट्स में तो यूनिएक्सियल मूवमेंट होता है। तो कौन कौन से जॉइंट हमें यूनिएक्सियल मतलब एक ही एक्सिस पे उनमें मूवमेंट हो सकता है, इधर इधर ऊपर नीचे एक ही एक्सिस पे मूवमेंट होता है, तो उसमें आते हैं हमारे प्लेन, हिंज और पिवट जॉइंट। अब बाईएक्सियल की बात करें मतलब 2 प्लेन्स पे मूवमेंट पॉसिबल है, तो उसमें आते हैं हमारे कॉन्डिलर और सैडल जॉइंट। अब मल्टी एक्सियल सबसे ज़्यादा मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में आप देख सकते हो तो वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बाईएक्सियल में कौन से थे, कॉन्डिलर एंड सैडल, और यूनिएक्सियल में प्लेन, हिंज और पिवट जिसमें बस एक ही एक्सिस पे मूवमेंट पॉसिबल है। तो अब ये PHP CSB से आप कुछ भी निमोनिक बना सकते हो। जैसे मैं बोलूँ प्रियंका है प्यारी क्लास 6 की बच्ची, तो आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हो, और आप चाहो तो कुछ भी बना सकते हो। निमोनिक बनाने से आपको ये जल्दी से और इजीली याद हो जाएगा। तो एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, प्रियंका है प्यारी क्लास 6 की बच्ची। तो ये हो गए हमारे सिनोवियल जॉइंट्स के टाइप्स। अब हम देखेंगे एक एक जॉइंट को डिटेल में। तो सबसे पहले प्लेन जॉइंट्स। प्लेन जॉइंट्स मतलब यूनिएक्सियल है, हमने बात की कि 3 तरह के एक्सिस पे मूवमेंट पॉसिबल है। तो यूनिएक्सियल है मतलब एक ही एक्सिस पे मूवमेंट होगा, या तो ऐसे या फिर ऐसे। अब ये इंटरकार्पल होता है, जैसे ये कार्पल बोन, ये हमारा हैंड का एक्सरे आप देख रहे हो, तो ये कार्पल बोन्स होती है रिस्ट में। तो इन कार्पल बोन्स पे ये प्लेन जॉइंट होता है। आप अपनी रिस्ट को घुमा के देखो तो ऐसे ऊपर नीचे आप बस कर सकते हो और एक ही प्लेन पे इनमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो इंटरकार्पल जो बोन्स होती हैं वो प्लेन जॉइंट्स बनाती हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट कैसे बनता है, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हो। इस तरह का एक बोन होता है और दूसरी बोन जो होती है वो इस तरह से इस पर फिट हो जाती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है हैंड का एल्बो जॉइंट। तो ये जो वाला जॉइंट है ये हिंज जॉइंट होता है। तो एल्बो पे ये वाली जो हड्डी होती है, ये वाली बोन अल्ना होती है। ये यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये इस तरह से जा रही है, जो ये अल्ना बोन है। और ये अल्ना बोन ह्यूमरस से जो जॉइंट बनाती है या आर्टिकुलेट होती है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट। और इसमें सिर्फ एक ही मूवमेंट पॉसिबल है। आप अपनी एल्बो पर से ऊपर और नीचे हैंड को कर सकते हो, जैसे एक डोर खुलता है या बंद होता है, जैसे डोर को बस खोल सकते हैं और बस बंद कर सकते हैं, इसी तरह का एक मूवमेंट बस इसमें पॉसिबल है, क्योंकि ये भी एक यूनिएक्सियल मूवमेंट वाला जॉइंट है। अब नेक्स्ट आते हैं पिवट जॉइंट। अब पिवट जॉइंट कहाँ पर होता है, तो पिवट जॉइंट हमारी नेक की फर्स्ट 2 बोन्स में यहाँ पर होता है। फर्स्ट 2 बोन्स मीन्स C1 एंड C2। तो अब इस C1 एंड C2 का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। एक बोन आकर दूसरे बोन के इस तरह से जुड़ जाती है, और इसमें भी यूनिएक्सियल मूवमेंट ही पॉसिबल है। एक ही तरह का इस तरफ या फिर इस तरफ का मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो आप अपनी गर्दन में जो सबसे ऊपर वाली हड्डियाँ होती है, गर्दन में हमारे नेक में 7 बोन्स होती हैं, C1 to C7। तो जो ऊपर की 2 बोन्स होती हैं C1 एंड C2, ये वाला जॉइंट बनाती हैं। आप अपनी गर्दन को घुमाकर देखो तो ऊपर से सिर्फ आप ऐसे या एक दूसरी तरफ शोल्डर के या इस तरफ शोल्डर के कर सकते हो, बहुत सारा मूवमेंट नहीं पॉसिबल होता है। तो ऊपर वाली बोन को हम क्या बोलते हैं, एटलस बोन, और उससे नीचे वाली जो C2 होती है उसको एक्सियल। अब एटलस क्योंकि ये हमारे ब्रेन का या हमारे बोले हेड का पूरा जो वेट होता है वो सहन करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं एटलस बोन। तो एटलस बोन
और एक्सियल बोन के बीच में पिवट जॉइंट होता है और इसमें भी एक ही तरह का मूवमेंट सिर्फ पॉसिबल है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बाई एक्सियल जॉइंट की। उसमें सबसे पहले हमने बात की कॉन्डेलर जॉइंट की। तो कॉन्डेलर जॉइंट के कई नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसको एलिप्सॉइडल जॉइंट भी बोलते हैं कई जगह कॉन्डेलॉइड भी बोलते हैं और कॉन्डेलर जॉइंट। तो कॉन्डेलर जॉइंट जो होते हैं वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा आप यहाँ भी देख रहे हो मैंने बनाया हुआ है। और ये कॉनकेव नीचे का होता है और ऊपर का इस तरह होता है। अब मेटाकार्पल और फेलिंजिस के बीच में ये जो होता है जॉइंट बनता है। मेटाकार्पल कौन सी बोन है? अभी हमने बोन का स्ट्रक्चर देखा था, ये देखिए ये मेटाकार्पल है। तो मेटाकार्पल और फेलिंजिस, मेटाकार्पल ये वाली बोन्स होती हैं मेटाकार्पल, और फेलिंजिस ये वाली। तो इनके बीच में आप देखो, ध्यान से देखो तो इसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो ये मेटाकार्पल का ये वाला है ये चीज, और ये ऊपर फेलिंजिस का ये वाला हिस्सा है। तो ये इसी तरह का कुछ जॉइंट बन रहा है। तो इसमें हम बाई एक्सियल मूवमेंट देखें, आप फिंगर को घुमाना चाहें तो साइड बाय साइड भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो दो तरह का बाई एक्सियल मूवमेंट इनमें पॉसिबल है। तो आप स्ट्रक्चर भी देखो, ये इस बोन में भी 2 to 4, ये और यहाँ पर भी आपके थंब में भी। तो मेटाकार्पल और फेलिंजिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो कॉन्डेलर जॉइंट होता है। अभी सभी में आप देखो तो ये देखो ये इस तरह से जुड़ रहा है, ऐसे और ऐसे, जैसा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया हमारा कॉन्डेलर जॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट, सैडल के नाम पढ़ा है कभी? हॉर्स का अगर सैडल देखा हो तो इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, इस तरह से और फिर इस तरह से। तो ये होते हैं सैडल जॉइंट। अब सैडल जॉइंट कहाँ होते हैं? ये यहाँ पर आप देखो, ये रिस्ट की बोन है, ये है ट्रेपेजियम, और ये इससे आके फर्स्ट मेटाकार्पल से जुड़ रही है। ये देखो, ये फर्स्ट मेटाकार्पल से इस तरह जुड़ रही है। तो ये ट्रेपेजियम और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सैडल जॉइंट। तो सैडल जॉइंट भी कुछ बॉल एंड सॉकेट की तरह है। बॉल एंड सॉकेट अभी हमने देखा नहीं है। इसमें भी मूवमेंट दो तरह से होती है, मतलब बाई एक्सियल मूवमेंट दिखाते हैं ये। तो ये हो गए सैडल जॉइंट। अब जो सेम आप हैंड में जॉइंट देख रहे हो वही हमारे फुट में भी होते हैं। अगर हैंड और फुट का बात करें तो सेम तरह के मूवमेंट हैंड और फुट में होते हैं और सेम ही जॉइंट भी बनते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं सबसे ज़्यादा मूवमेंट बॉडी में इन्हीं से होता है। अब बॉल एंड सॉकेट नाम से ही क्लियर हो रहा है, बॉल और एक सॉकेट तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसमें दो हमारे जॉइंट बॉडी में बहुत प्रोमिनेंटली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। फर्स्ट है हमारा शोल्डर का और दूसरा है हमारा हिप का, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो आप अपना शोल्डर रोटेट करके देखो, किसी भी डायरेक्शन में आप इजीली उसको मूव करा सकते हो क्योंकि उसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अब एक बोन इस तरह से जुड़ रही होती है, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और दूसरा उसके ऊपर ऐसे सॉकेट की तरह फिट हुई होती है। तो आप इसको इस तरफ या रोटेट भी कर सकते हो। सारे इसमें जॉइंट में मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। तो ये हमने 6 तरह के जॉइंट्स देखे। सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर, निमोनियमिक देखा, और हमने उसके टाइप्स में एक एक करके डिटेल में भी देखा। तो क्या किया था हमने? सिनोवियल जॉइंट्स कैसे बनते हैं? आर्टिकुलर कैप्सूल होता है, उसमें दोनों बॉन्ड्स आकर फिट होती हैं, बाहर लिगामेंट से जुड़ी होती हैं, फिर एक सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वो सिनोवियल मेम्ब्रेन सिनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करती है और उसी फ्लूइड की वजह से फ्रिक्शन कम होता है और बोन्स में मूवमेंट होता है। अब कौन कौन से टाइप्स के देखे थे हमने? देखे थे प्लेन, फिर उसके बाद हिंज, PHP, CSB। क्या था? प्रियंका है प्यारी क्लास 6 की बच्ची। तो PHP प्लेन, हिंज, पिवट। उसके बाद कॉन्डेलर, कॉन्डेलर के दो और नाम थे, एलिप्सॉइडल और कॉन्डेलॉइड भी इसको बोलते हैं। उसके बाद सैडल जॉइंट जो हॉर्स के तरह सैडल की तरह रिजेंबल करते हैं। फिर उसके बाद बॉल एंड सॉकेट जिसमें मल्टी एक्सियल मूवमेंट पॉसिबल है। अब इन 3 में जो इनिशियली 3 हैं इसमें यूनी एक्सियल मूवमेंट होती है। जो ये कॉन्डेलर और सैडल है इसमें बाई एक्सियल मूवमेंट होती है, और ये बॉल एंड सॉकेट में मल्टी एक्सिस पे आप मूवमेंट करा सकते हो।
तो ये थे हमारे बॉडी के जॉइंट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।